हरियाणा में होने वाले बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव की एक और बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो ऐसी अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए। आज हम जानेंगे एक बहुत बड़ी खबर जो कि सभी जो भी उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला कदम है पंचायत चुनाव के लिए। अब उनको जो अपना नॉमिनेशन भरना है, जो भी उनको फॉर्म भरना है, उसके लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स रह ना जाए और जिसकी वजह से आप इलेक्शन में ना उतर पाएँ, क्योंकि अब की बार जो है इलेक्शन बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कागजी कार्रवाई रहेगी और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये कंप्यूटरीकृत भी हो गया है अब की बार। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। जिन भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ पूरा डिटेल में, तो वीडियो को पूरा सुनिए। इसमें कोरोना के जो दोनों डोज हैं उनका सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। उम्मीदवार का वोट होना चाहिए, ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वोट होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और पुरुष उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए और महिला उम्मीदवार को 8वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार के पास 3 बैंकों से नो ड्यूज़ प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। मॉर्गेज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और प्रथम सहकारिता बैंक। उम्मीदवार के पास बिजली विभाग से नो ड्यूज़ प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि उसका कोई भी बिल बकाया नहीं रहना चाहिए। उम्मीदवार के पास रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। उम्मीदवार के पास चालू बैंक खाता होना चाहिए। उम्मीदवार के पास फैमिली आईडी भी होनी चाहिए। फैमिली आईडी भी बहुत ज़रूरी है। अब फैमिली आईडी बन चुकी है और इसमें कुछ भी कमियां अगर आप रहती हैं तो आप समय रहते इलेक्शन के नॉमिनेशन भरने से पहले अपनी फैमिली आईडी को कंफर्म करवा सकते हैं। अगर उसमें कोई भी गलती रह गई है तो किसी भी CSC सेंटर पर जाकर आप वहां से अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवा सकते हैं। और इसके बाद आगे भी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखिए। इसके बाद हैं उम्मीदवार का किसी पंचायत ज़मीन या सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के पास शौचालय होना चाहिए। उसके पास कोई पुलिस मुकदमा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए सिर्फ रिजर्व सीटों के लिए। और उम्मीदवार की 2 जगह वोट नहीं होना चाहिए। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार की उसी ग्राम पंचायत में वोट होनी चाहिए जिसमें वह चुनाव लड़ रहा है। यानी कि अगर बाई चांस कोई गांव का आदमी हिसार में रहता है या कहीं शहर में रहता है और शहर से अगर उसने वोट बनवा रखा है तो वो उस गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। उसका वोट उसी गांव का होना चाहिए। और इसके बाद ब्लॉक समिति पद के लिए उम्मीदवार की अपने ब्लॉक में ही वोट होना चाहिए। जैसे सरपंच का गांव में होना चाहिए, ऐसे ब्लॉक समिति मेंबर का अगर किसी भी ब्लॉक समिति से लड़ना चाहता है तो ब्लॉक समिति के अंदर ही उसका वोट होना चाहिए। चाहे अपने ब्लॉक के किसी भी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। जिला परिषद पद के लिए अपने ज़िले में कहीं भी वोट हो, उम्मीदवार किसी भी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। पंच पद के लिए अपनी पंचायत में किसी वार्ड के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे, मेन डॉक्यूमेंट्स। जो भी इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका रह जाता है तो आप नामांकन नहीं भर पाएंगे और आप इलेक्शन लड़ने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जल्दी से ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप सब तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नॉमिनेशन भरने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये थी एक बड़ी अपडेट हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर, जो कि चुनाव लड़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात है। तो ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी नामांकन पत्र दाखिल करने वाला है और जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।